ब्रदर शालोम। शालोम कैफा, आप कैसे हो? आपके परिवार वाले सब ठीक ठाक से हैं? मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था कि आप कब आएंगे और मैं हिब्रू भाषा आपको सिखाऊं। मेरे परिवार वाले सब ठीक ठाक से हैं ब्रदर। मैं भी बहुत ही उत्सुकता से हिब्रू भाषा सीखने आया हूँ, क्योंकि हिब्रू भाषा की महत्वपूर्णता मुझे अभी मालूम चला है, तो मैं सीखना चाहता हूँ ब्रदर। आई एम रेडी। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि आप जैसे इंटरेस्टेड लोगों को ही सिखाने में भी मज़ा है। तो बिना देरी किए हुए मैं आपको हिब्रू अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना होगा। तो जैसे ही ये हिब्रू अल्फ़ाबेट्स हम सीख जाएंगे, उसके बाद में मैं प्रेयर ऑफ अदोन, यानी हमारे मसीहा का प्रार्थना मसीहा ने जो अपने चेलों को सिखाया, वो हम हिब्रू भाषा में सीखेंगे आज, ठीक है? तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ पीछे पीछे बोलिएगा। अलेफ बेत गिमेल दालेत। अलेफ बेत गिमेल दालेत। हे वाव जाइन खत। हे वाव जाइन खत। tet yod kaf lamd. tet yod kaf lamd. Mem nun samech ain. Mem nun samech ain. Pe sade kaf res. पे सादे कॉफ रेस। Shin sin tab. शिन सिन टाब। बहुत ही बढ़िया कैफा, आपने हिब्रू अल्फ़ाबेट सीख लिए। आपके सहूलियत के लिए मैं फिर से एक बार अकेले पढ़ के सुना देता हूँ। अलेफ बेत गिमेल दालेत हे वाव जाइन खेत टेट योद काफ लामेट मैम नन समेख आइन पे सादे कॉफ रेश शिन सिन टाब। तो ये रहा हमारा हिब्रू अल्फ़ाबेट। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा और आप सीखेंगे। जी हाँ ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जल्दी से जल्दी सीखूंगा, क्योंकि हिब्रू अल्फ़ाबेट्स सीखने का मज़ा कुछ और ही है। मुझे तो कैसे भी करके बाइबल पढ़ना है, हिब्रू बाइबल पढ़ना है हिब्रू सीखने के बाद में। बहुत अच्छा कैफा, आप बहुत इंटरेस्ट कर रहे हो, तो वैसे ही मैं भी इंटरेस्ट से सिखाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको प्रेयर ऑफ अदोन सिखाऊंगा, जिसको मेमोराइज़ करना है और सुबह शाम प्रार्थना करना है। जैसे ही हम सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, कभी भी अदोन की सिखाए हुए हिब्रू का प्रार्थना करेंगे, तो हमारे दिल को अजीब सा सुकून मिलता है और हमें सच में आशीर्वाद भी मिलता है। तो हम फिर शुरू करते हैं प्रेयर ऑफ अदोन। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे मसीहा का प्रार्थना। आप दिल दिल में बोले, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, फिर आप घर जाके सीखना, ठीक है कैफा? ठीक है ब्रदर, मैं घर में ही जाके सीख लूँगा। वैसे आपने पोस्टर भी डाल दिया, मैं लिखूँगा, फिर उसको बाय हार्ट करूँगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं प्रेयर ऑफ अदोन। मत्ती 6 अध्याय के 9 पद से 13 पद तक हिब्रू बाइबल में पाया जाता है। अवीनु शबाशमाइम यितकदेश शिमखा तबो मलकुत का यह चरेज सोनखा बारेज का असेर न शबाशमाइम तेनलानु हयोम लेखेम खुखेनु उशिलाख लानु एत अस्मतेनु का असेर सोलेखिम अनाकनु वेयल्तिवेनु लिदेई मशा कि मछलेनु मिनहारा कि लखा हमामे लखा वेहागे बुरा बेअती फेरेज ले ओलमाई ओलामीम आमेन। ब्रदर बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। इसको सुनने से ही मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है कि कब जाके मैं सीखना शुरू कर दूं। मुझे बहुत खुशी मिलती है हिब्रू हमारे मसीहा के भाषा को सुनने से। मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कैफा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हिब्रू भाषा हमारे मसीहा का भाषा है, सर्वशक्तिमान पिता का भाषा है। जिन्होंने अदन के बगीचे में आदाम आदाम करके बोला, तो वो हिब्रू भाषा ही था। आदाम का मतलब आदमी होता है, हवा का मतलब जीवन होता है, और एदेन गार्डन जो था,
एदेन का मतलब खुशी या प्लेजर होता है। वैसे ही सर्वशक्तिमान पिता ने भविष्यवक्ताओं से, इजरायली लोगों से हिब्रू भाषा में ही बातें की। और कैफा, क्या आपको मालूम है सर्वशक्तिमान पिता ने जो 10 आज्ञाएं दी थी मोशे को सिनाई पर्वत में, वो भी अपनी उंगली से लिखा बोलते थे। तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने उसको खोद करके निकाला और वो 10 कमांडमेंट्स हिब्रू भाषा में निकला। तो इतना बढ़िया प्रूफ है। तो हिब्रू भाषा में ही सर्वशक्तिमान पिता ने 10 आज्ञाएं दी थी। फिर उसके बाद में जब हम प्रोफेट्स और एंजल्स की बात करते हैं तो वो लोग ने भी हिब्रू भाषा में ही कम्युनिकेशन किया इजरायली लोगों के साथ में। फिर जब हम नए नियम में आते हैं तो हमारे मसीहा पूरा ही हिब्रू बोलते हैं। तलीता कुमी बोल के मरी हुई लड़की को वो उठाते हैं, जिंदा करते हैं, तो उस समय हिब्रू भाषा में बोलते हैं। फिर जब सलीब पर होते हैं तो एली एली लमा सबक्तानी बोलते हैं, वो भी हिब्रू भाषा में ही था। फिर स्वर्गारोहण होने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में शाऊल को जब दर्शन देते हैं, आप प्रेरितों के काम 26 के 14 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मालूम होगा आपको कि पौल कहते हैं कि मुझे हिब्रू भाषा में मसीहा ने बातें की। तो स्वर्ग से भी वो हिब्रू भाषा में ही बात कर रहे हैं। तो ये हिब्रू भाषा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले मिलेनियल किंगडम में, यानी 1000 वर्षीय राज्य में, हम हिब्रू भाषा ही बोलेंगे। ये आपको सफन्या उसके 3 अध्याय के 9 पद में मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैफा, आपने डिसीजन लिया कि आप हिब्रू भाषा सीखेंगे और आने वाले दिनों में और भी लेसन हम कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेसन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। शलोम कैफा, फिर कल मिलेंगे। शलोम ब्रदर, मुझे बहुत अच्छा लगा।